नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ये समय वो नहीं है कि जैसे आप उठें और आपको लग रहा है कि नहीं यार, एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि तुरंत माल उठा लेंगे, चेप लेंगे और मार्केट के अंदर हम काउंटर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर लेंगे। ये समय अजीब समय है। इस समय तीन चीजें हैं जो पूरी दुनिया को ड्राइव इन कर रही हैं और आप पूरे जगत का स्टॉक मार्केट अगर देखेंगे तो हर जगह इतना बुरा फॉल है। और अगर आप उस पे अपना इंडियन मार्केट को रखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं गर्व से कि हाँ, इंडियन मार्केट उतना अप स्ट्रांग होल्ड किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि इंडियन मार्केट को डेंट नहीं पड़ा, बहुत बुरा डेंट पड़ा है। सबके पोर्टफोलियो 3 लाख 4 लाख से नेगेटिव आ चुके हैं। जो लोग 30 लाख लगाए उनको 3 लाख दिख रहा है, जो लोग 1 करोड़ लगाए उनको 10 लाख 15 लाख का लॉस दिख रहा है। ये सिलसिला कैसा सिलसिला है, पहले उसको समझते हैं और कल की कैसे ट्रेड प्लान करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, कल भी मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने कल आपको मार्केट का एनालिसिस में आपको मैंने ये समझाया था कि अभी मार्केट के अंदर ये मत प्लान करना कि मार्केट को हम खुले तो हम ऊपर से बाई करें। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। देखिए, मैं आपको कल का वीडियो दिखाता हूं। ये सब तो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, उसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये आज की मार्केट ओपनिंग है। मार्केट की ओपनिंग आप देखो कितनी शानदार मार्केट की ओपनिंग हुई थी। निफ्टी था अपने कितने पे, निफ्टी था 400 पॉइंट पे, निफ्टी बैंक था 700 पॉइंट में और गिरा कितना। उसके बाद देखो क्लोजिंग हो रही है 1200 पॉइंट, यानी 500 पॉइंट और गिरा। निफ्टी 200 पॉइंट और गिरा। अब समस्या यह है ना कि अभी भी लोगों के दिमाग में क्या बना है, लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहीं से तो बाई कर लें, कहीं से तो बाई कर लें। बाई कब किया जाता है? जब समस्या ऐसी हो जिससे इफेक्ट ना पड़े। मैंने कल भी आपको बोला था कि छींटा पड़ेगा, है ना, जो ग्लोबल में टेंशन है उसका छींटा पड़ेगा। और देखिए, उसी की बेसिस पर हमने सेम वही स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाता हूं कि आप डेटा देखो, ये देखो, वो देखो, उसी स्ट्रेटजी पे आज टोटल नेट टू नेट हमारा जो क्लोजिंग आपको दिखा रहा हूं, ये सब तो ओपनिंग था 1,06,000। अब आप पूछोगे सौरभ भाई आप क्यों छोटा पोजीशन लिए? क्योंकि भैया मेरे को भी डर लगता है, मैं भी इंसान हूं, मेरे को अपना पैसा फूकना नहीं है। मुझे ना बहुत स्ट्रेटेजिक वे में काम करना है, धीरे धीरे काम करना, अच्छा काम करना है, पैसा कमाना है लेकिन धीरे धीरे कमाना है, ठीक है। तो ये रही बात। अब देखो आज का कुछ न्यूज आप सुनते जाओ। ताइवान स्टॉक मार्केट क्रैशेस टू वर्स्ट डे इन 57 ईयर। और पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में तबाही मची और आपका भाई हर जगह पैसा कमा रहा है। कैसे? ये मेरे आपके सामने मैं क्रिप्टो दिखा रहा हूं। आप लोग कहते हो ना कि क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो क्यों बोलते रहते हो। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको? 7,500 यूएसडी। यूएसडी का मतलब समझ रहे? ये जो प्रॉफिट है करीब करीब 7 लाख रुपए के आसपास है। कहां पर अपने पोजीशन होल्ड किया? यहां पर पोजीशन होल्ड किया और देखो अभी 7 लाख के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। टोटल 10,000 का कैपिटल अपने पास, $10,000 का कैपिटल अपने पास हो चुका है। तो अगर तुम अभी देखो अभी माहौल क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अभी माहौल है नेगेटिव का, ठीक है। तो अभी मार्केट के अंदर अपन नेगेटिव हैं। जैसे ही चीजें थोड़ी सी स्थिर होंगी, हम क्या करने वाले पता है दोस्तों? हम यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। तो अगर आप इन बाई चांस सपोज करो कि आपको लगता है कि सौरभ भाई मैं आपके एडवांस ग्रुप में नहीं हूं या मैं आपके एडवांस ग्रुप में जुड़कर सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, तो आपका स्वागत है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंडिया डेल्टा एक्सचेंज, लीगल तरीके से आप क्रिप्टो ट्रेड करो। लास्ट बार बोल रहा हूं भाई, मौका है, छोड़ना मत। ओपन करने के बाद पहला ट्रेड करो, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अभी मैं पूरा 24 घंटे के लिए ओपन कर रहा हूं आपके लिए विंडो। आइए जुड़िए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कुछ सुधार भी आया है कि ये मार्केट इसी तरीके से चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पर वर्ल्ड इंडाइसेस कर देता हूं कि पूरे दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो आप देखोगे तो कहीं 17, अभी ये अपने इंडियन मार्केट का, ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट पूरा गिरा हुआ है, ये चाइना मार्केट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, 1%, 2%, 3%। उसके बाद हांगकांग मार्केट थोड़ा बहुत उठा लेकिन उसके बाद वो भी गिरा, सुबह उठा था। इंडोनेशियन मार्केट गिरा हुआ है। जापान का तो भाई ऐसा बुरा हाल है कि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। निक्की की वोलेटाइल इंडेक्स देखिए, जिसको हम लोग अपने देश में एक नाम देते हैं। अगर नाम आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ देखिए आप भाई 13%, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। 13, 12, 5, 5 और ये 34% से बढ़ा हुआ है। तो हालत तो अभी भी खराब है और इस हालत के खराब होने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो रीजन है दोस्तों, वो क्या रीजन है? पहला रीजन आप लोग को पता होगा, पहला रीजन है कि अमेरिका का जो जॉब डेटा आया उससे लोगों के अंदर एक खतरा बन रहा है रिसेशन का। दूसरा, जो जापान ने रेट हाइक किया, यानी दुनिया रेट कट कर रही है, इसने क्या कर दिया? रेट हाइक कर दिया।
और तीसरा जो पॉसिबल रीजन हम लोग आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो है मिडिल ईस्ट में जो बढ़ती हुई टेंशन है, जो तनाव है, जो इजराइल का वार है, या जो इस तरीके के टेंशन से उसकी वजह से मार्केट थोड़ा चल रहा है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड करें। बिल्कुल समस्या आपकी सिंपल है, और कल भी अगर आप देखोगे तो ट्रेड ऐसे नहीं है कि कहीं भी जाके ट्रेड कर दिए, तो एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या प्लान बनाया है कि भाई इतना बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट, अब ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद मैं चलूंगा सेलर्स को टारगेट करने की, नहीं सेलर्स मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मेरे पास इतना हिम्मत इतना पैसा है। तो मेरा प्लान ये है भाई कि देखो, अगर मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं उनको पकड़ लो उनका हाथ और उनके साथ चलना स्टार्ट कर दो। मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, मार्केट यहां गया, फिर ऊपर आया, फिर धीरे धीरे ये एक ट्रेंड लाइन तरीके से बनाया। तो मैं एकदम सिंपल सा प्लान कर रहा हूं कि अगर मान लो 50-200 के ऊपर मार्केट कल को निकलता है, ऐसा नहीं है कि पूरा बियरिश होके काम करना है, 50-200 के ऊपर निकलता है तो हम एक टारगेट देख सकते हैं कि इसको डराने या इसको डराने मार्केट आ सकता है। यानी 50-200 के ऊपर अगर मार्केट गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तुम्हें कुछ मतलब नहीं, तुम्हें बस ये मतलब कि सौरभ मेरे भाई 50-200 पार किया है कि नहीं। 50-200 के ऊपर तुम 50-400 का लेवल एक बार देख सकते हो, 50-600 का लेवल देख सकते हो। उसके बाद हम अलग अलग प्लान डिसाइड करेंगे अगर कल मार्केट मजबूती से बंद होता है तो। अच्छा जी, अब ये जो पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट खुले और 50,000 के नीचे आ जाए, 50K के नीचे आ जाए, तो फिर से तुम देखोगे कि तुम्हारा 49,800 और जैसा मैंने कल बोला था टारगेट 49,600, ये दोनों टारगेट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेंगे और यही पाथ फॉलो करेगा निफ्टी भी। अगर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करना है तो भी 1 मिनट उसको कर लेंगे, बट आप साइकोलॉजी समझो। होता क्या है कि हमारी आपकी बड़ी बुरी आदत है, हम लोग क्या बोलते हैं पता है, गिरा है उठ जाएगा, गिरा है उठ जाएगा, गिरा है उठ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये माहौल कुछ अलग है, ये माहौल कुछ और बता रहा है। तो जब तक मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ता है, मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, अभी कुछ मत करो, कॉल लेकर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का प्लान मत करो, लेवल्स के हिसाब से काम करो भाई। सैचुरेट होने दो मार्केट, 50-200 गया तो एक बार डराने आ सकता है, ये नहीं कि यहां से यहां भाग जाएगा, डराने आ सकता है। और अगर इसके नीचे गया कि जो बायर आज एक्यूमुलेट हुए उनको फिर से मार्केट तोड़ देगा कल। निफ्टी के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम करेगा, और निफ्टी देख लेते हैं भैया निफ्टी का क्या है। तो निफ्टी के अंदर भी देखो सेम सिचुएशन है। तो अगर कल के दिन निफ्टी यहां से आगे निकल जाए, ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूं 24,150 के ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो 24,150 के ऊपर हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा। 24,150 से 24,150 के अगर एबव रहा, या कल के दिन फ्लैट टू गैप अप खुला, गैप डाउन खुल गया तो आपको भी पता है, अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर यार वो धीरे धीरे रिटेस्ट करते करते, जैसे आज नचाया है वैसे करते करते मार्केट इस तरीके से चलेगा। अगर गैप अप टू फ्लैट खुला तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि 24,150 के बाद मार्केट 24,250 और 24,320 यानी 24,150 जो इफिशियंसी लेवल है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करने में कामयाब होता है तो वी कैन सी दैट 2425 एंड 24,320 आएगा। एंड अगर फिर से मार्केट कल 24,000 को होल्ड करने में नाकामयाब होता है, चाहे फ्लैट खुले चाहे गैप डाउन खुले, 24,000 के नीचे रहता है, तो अगेन वी कैन सी कि 24,000 के नीचे फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी। पहला टारगेट आज का लो 23,890 और दूसरा टारगेट 23,790। प्यारी एनालिसिस है, सिंपल है, बड़े प्लेयर को फॉलो करो। और अगर मान लो इसमें तुम्हारा मन कर रहा है स्टॉक अपॉर्चुनिटी खोजने का, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से स्टॉक काफी अच्छे हैं, उनको जरा ध्यान देना, उन सेक्टर्स के अंदर काम कर लेना। बाकी भैया मैं देखो आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं चेतावनी दे सकता हूं कि अगर अभी भी तुम क्रिप्टो के अंदर नहीं स्टार्ट किए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करो। अभी समझो, जानते हो सेल लगा हुआ है पूरे दुनिया में, अभी जो तुम खरीद सकते हो जितना। यहां पर सबसे बड़ी बात किसकी क्या होती जानते हो, इस डूबती नैया में सवार कौन होता है, और जो सवार होता है उसको दो चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत बड़ा पेशेंस लेवल, बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट, उसके बाद वो राजा बनता है, समझे। तो जो मान लो आल्ट कॉइन क्रिप्टो गिरा हुआ है, अगर वो दबा के कोई लेने लगे तब सोचो क्या होगा उसका हाल। तो बाकी मैंने आपको समझा दिया, समस्या से दूर आपको कर दिया है, अब स्टार्ट करिए। मैं यही बोलूंगा कि जल्दी स्टार्ट करिए, देर मत करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, जय श्री राम।